हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले वीडियो में आपने क्या देखा था। पिछले वीडियो में सिंपल सा अपन ने जितने भी क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशंस बनाए थे वो सारे के सारे डिलीट कर दिए हैं। इस वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर अपन एक यूं मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट लूंगा जिसके अंदर कुछ एपीआईज रहेंगे एंड उसको एंड क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन को देखने वाले हैं कि क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बिहेव करता है जब आप एक बैकएंड में एक एपीआई सर्वर रखते हैं या फिर कोई एक डायनेमिक पेज रखते हैं। तो उस टाइम पे क्लाउड फ्रंट जो है वो क्या बिहेव करेगा और अपन कैसे उस बिहेव को चेंज कर सकते हैं। तो जब अपन बैकएंड में एक एपीआई सर्वर या डायनेमिक पेजेस यूज करेंगे तो जो क्लाउड फ्रंट है वो कुछ तो भी अपने को एक जैसा एक डिजायर बिहेव था वो वैसा नहीं करेगा एंड उसको अपन वो डिजायर बिहेव कैसे करवा सकते हैं, ये जो चीज़ें ये अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ एंड उस EC2 इंस्टेंस के अंदर मैं एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करता हूँ। तो जो एप्लीकेशन है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, और उसको कैसे डिप्लॉय करना है वो प्रोसेस भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए EC2 इंस्टेंस यहाँ पे चलते हैं अपन अपने EC2 डैशबोर्ड पे। अभी यहाँ पे मैं लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने नेम दे दिया है, अपने जो भी अपना जो सर्वर है उसका नाम मैंने दे दिया है यूट्यूब सैम्पल डेमो सर्वर। तो मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी जो इमेज रहेगी वो उबंटू रहेगी, तो मैं उबंटू मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इंस्टेंस टाइप जो रहेगा वो T2 माइक्रो रहेगा एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो T2 माइक्रो का जो फ्री टीयर का जो सब्सक्रिप्शन था वो खत्म हो चुका है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप मुझे सुपर थैंक्स भी जरूर दें। अब इसके बाद में की पेयर, यहाँ पे की पेयर सेलेक्ट कर लेते हैं अपन। ठीक है, मैंने यहाँ पे टेस्ट की सिलेक्ट कर लिया है जो पहले से क्रिएटेड है एंड यहाँ पे मैं ट्रैफिक में HTTP भी अलाउ कर रहा हूँ और SSH भी अलाउ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे चेक किया है। इतना सब होने के बाद में मैं अब क्लिक कर रहा हूँ लॉन्च इंस्टेंस पे। अपना जो इंस्टेंस है उसको लॉन्च होने देते हैं। ठीक है, अपना जो इंस्टेंस है वो लॉन्च हो चुका है। अभी मैं क्लिक करता हूँ एंड उस इंस्टेंस पे चलते हैं। तो ये जो इंस्टेंस है, इस इंस्टेंस के अंदर मैं एक नोड जेएस का एप्लीकेशन जो है वो डिप्लॉय करने वाला हूँ एंड जब मैं उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करूंगा तो मैंने उस एप्लीकेशन की एक डॉकर इमेज पहले से बना के रख रखी है। तो ये जो डॉकर इमेज है ये उसका यूआरएल है, आप यहाँ से इस इमेज को पुल कर सकते हैं। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, बट अगर आपने मेरे डॉकर के वीडियोस देख रखे हैं तो आपको ये चीज इजीली समझ में आ गई होगी कि इस इमेज को कैसे पुल करवाना है। बट फिर भी अगर आपको नहीं आया तो डोंट वरी, इस वीडियो के अंदर या इस एक्सरसाइज को करने के लिए जो जो कमांड्स की ज़रूरत होगी वो सारी की सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि इस एप्लीकेशन के अंदर या इस डॉकर इमेज के अंदर कोड क्या है, तो वो जो कोड है वो आपको मिल जाएगा इस यूआरएल पे। ये जो गिटअप का यूआरएल है इसके अंदर आप देखिए यहाँ पे एक रेपो बनी हुई है क्लाउड फ्रंट नोड जेएस। तो ये जो कोड है इस कोड को मैंने इस डॉकर इमेज के अंदर बंडल कर रखा है। तो जब भी आप ये डॉकर इमेज डिप्लॉय करोगे आपके EC2 इंस्टेंस पे तो वो कोड अपने आप वहाँ पे हो जाएगा। EC2 इंस्टेंस पे चलते हैं अपन। इंस्टेंसेस, ये रहा अपना EC2 इंस्टेंस। मैं इस EC2 इंस्टेंस को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको SSH करता हूँ एंड कनेक्ट। मैं एक नया डॉक्यूमेंटेशन खोल लेता हूँ जिसके अंदर ये रहेगा कि डॉकर को कैसे इंस्टॉल करते हैं एक उबंटू मशीन के ऊपर। तो डॉकर इंजन जो है वो मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। डॉकर इंजन प्लस क्लाइंट दोनों के दोनों इंस्टॉल करने वाला हूँ। चलिए, मैं ये जो इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस है अपन इसको स्टार्ट करते हैं। कुछ भी नहीं, केवल कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। ये कॉपी किया फर्स्ट कमांड एंड इसको चल के अपन इस EC2 इंस्टेंस पे रन करने वाले हैं। तो इसको SSH हो जाने देते हैं पहले तो। ठीक है, मैं मेरा जो EC2 इंस्टेंस था मैं उसके अंदर SSH हो गया हूँ और क्लियर करता हूँ स्क्रीन। उसके बाद में जो कमांड मैंने कॉपी की थी मैं उसको पेस्ट किया मैंने यहाँ पे एंड एंटर। दूसरी कमांड लेते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। आप चाहो तो ये जो प्रोसेस है आप इसको स्किप कर सकते हैं। तीसरी कमांड भी कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मेरे डॉकर की सीरीज़ भी देख रखी है उसके बाद में आप यहाँ पे आए हैं, क्योंकि डॉकर की सीरीज़ शायद मेरी सेकंड सीरीज़ थी जो मैंने 2018 के अंदर बनाई होगी आई थिंक। चलिए, एंड अगली कमांड भी कॉपी पेस्ट करते हैं। ये पेस्ट किया मैंने, एंटर। इसको भी कॉपी एंड पेस्ट एंड इसी के साथ जो डॉकर है वो इंस्टॉल हो जाएगा मेरे मशीन पे।
ठीक है। ऐप रेपोजिटरी जो थी वो मैंने अपडेट करवा ली थी, सोर्स लिस्ट के अंदर मैंने यूआरएल की वैल्यूज भी डाल दी थी। सो अब सिंपल सा अपने को कुछ नहीं करना, अब अपने को केवल डॉकर कमांड्स रन करनी है। जैसे ही ये कमांड सक्सेस हो जाएगी उसके बाद में, चलिए स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ एंड डॉकर वर्जन कमांड चला के देख लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड मैं इसको एज ए रूट यूजर से चलाता हूँ, डॉकर वर्जन कमांड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जो डॉकर इंजन है वो उसका वर्जन ये है, और जो डॉकर क्लाइंट है उसका वर्जन ये है। ठीक है, आई मीन सर्वर का वर्जन ये है और क्लाइंट का वर्जन ये है। अब क्या करते हैं, अब ये अपनी इमेज अपना जो एप्लीकेशन है उसका इमेज ये है, तो मैं ये नेम जो है ये नेम कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले तो। एंड उसके बाद में मैं क्या करूँगा, उसके बाद में मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ, डॉकर कंटेनर रन -itd-p80:3000 एंड पेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये कमांड क्या करेगी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आपने मेरे डॉकर के वीडियोस नहीं देख रखे तो। डॉकर एक कंटेनर क्रिएट करेगा, ठीक है, और वो जो कंटेनर चलेगा ITD आई मीन इंटरएक्टिव शेल में रहेगा, बट इसको मैं डिटैच कर रहा हूँ, मतलब बैकग्राउंड में ये रन हो जाएगा। और उसके बाद में मैं पोर्ट मैपिंग कर रहा हूँ, एंड उसके बाद में मैंने इमेज का नेम दे दिया कि जो नया कंटेनर क्रिएट होगा वो इस इमेज से क्रिएट होगा। तो ये एक ओवरव्यू था कि भाई ये कमांड क्या कर रही है, कंटेनर क्या होते हैं, ये कैसे मैप करता है, ट्रैफिक फ्लो कैसे होता है। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस क्लियर नहीं है तो आई विल रिकमेंड यू कि आप मेरे डॉकर के वीडियोस देखें। ऑलमोस्ट 60 से 70 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं डॉकर के, जहाँ पे मैंने नेटवर्किंग, अटैच वॉल्यूम्स एंड ये सब कवर किया हुआ है। चलिए, अभी ये एक इमेज पुल हो रही है और उसका एक कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। एंड अगर आप एक सिस एडमिन हैं तो आपको ज़्यादा वरी रहने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल देख लीजिए चीज़ कैसे होती है और प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो जिससे आप डेवलपर से बात करेंगे तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि बॉस मैंने ये सेटिंग कर रखी है, ये चीज़ आपको आपके एप्लीकेशन के साइड से चेंज करनी है। और अगर आप एक एप्लीकेशन डेवलपर हैं तो आपके लिए अच्छी चीज़ ये है कि जब आप आपके सिस एडमिन को या AWS एडमिन को बोलोगे कि आपको एक क्लाउड फ्रंट चाहिए, तो आप उसको पहले से ही बता पाओगे कि जब आप एक क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करो तो ये सारी सेटिंग वहाँ पे इनेबल होनी चाहिए। चलिए, डॉकर PS कमांड चला के दिखा देता हूँ, या डॉकर कंटेनर LS कमांड चला के दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका कंटेनर क्रिएट हो चुका है। अब मैं ये URL कॉपी करता हूँ, एंड इस URL को जब मैंने पेस्ट किया तो देखिए क्या आउटपुट आता है। ये URL हिट किया तो आपको API से रेस्पॉन्स मिला है ये वाला। यहाँ पे दूसरा बताता हूँ मैं आपको, दूसरा URL /1m। तो आप अगर गिटहब पे जाएंगे तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे राउट डाल रखे हैं, 1m 2m यूज़र एंड कस्टम हेडर। ठीक है, 1 मिनट। तो देखिए मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, एंड नेटवर्क टैब के अंदर आप देखिए, एंड इसको साइड में लेके चलता हूँ मैं। ठीक है, जब आपने देखो ये चलाया तो आपको क्या मिला, सिंपल सा आपको रेस्पॉन्स के अंदर ये मिला। एंड जब मैं आपको ये रिक्वेस्ट दिखाऊं तो इस रिक्वेस्ट को आप देखिए ध्यान से, इसके हेडर्स देखिए, और हेडर के अंदर रेस्पॉन्स हेडर में आप देखिए आपको मैक्सिमम एज मिली है 60। ये क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, ये मैं आपको बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बस अभी के केस में ये देख लीजिए ये एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट क्या करता है। तो यहाँ पे आप देखिए मैक्सिमम एज मिली है 60। ये 60 जो है एक तरीके से आप यूँ मान सकते हैं जो 1 मिनट है इसको मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट करके डाला है। ठीक है, अब जब यहाँ पे मैं 2 मिनट करूंगा तो आप ऑफकोर्स समझ गए होंगे कि यहाँ पे अब आपको जो एज मिलेगी वो मिलेगी 120। एंड एक चीज़ और जो मुझे आपको बतानी है, यहाँ पे आपको एक हेडर भी मिल रहा है, learning_ocean_header, और जो इसकी वैल्यू है वो वैल्यू है टेस्ट हेडर वैल्यू। ठीक है, सेम यही चीज़ मैं आपको 1m में भी दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक URL है, वो जो URL है वो है /users। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपको जो है यूज़र्स के काउंट, ये जो URL है मैं इसको चलाता हूँ मेरे दूसरे ब्राउज़र के अंदर, जहाँ पे मैंने जेसन का जो प्लगइन है वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो यूज़र्स वाला जो API है, इससे आपको यूज़र्स की वैल्यू मिल रही है, यूज़र का ID
प्लस उसका नेम, केवल इतना सा मिल रहा है। अभी यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पेजिनेशन है, टोटल यूजर जो है वो 22 है और 22 में से ये इतने यूजर्स मिल रहे हैं। वन मोर थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे देखिए UUID भी आपको आ रही है। जैसे ही मैं सेम URL को वापस से रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए UUID की वैल्यू चेंज हो जाएगी। दिख रहा है आपको? ये देखिए 149, वापस से रिफ्रेश करता हूँ सेम पेज को, ये देखिए F99। ठीक है, अब यहाँ पे आप दो पैरामीटर और पास करवा सकते हैं। दो पैरामीटर कौन कौन से हैं? क्वेश्चन मार्क, पेज इक्वल टू 1 एंड % साइन, नंबर इक्वल टू 2। तो अब होगा क्या कि पहले पेज के केवल 2 यूजर्स की लिस्ट होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेज इक्वल टू 1 एंड नोट नंबर इट्स साइज। तो आप देखिए आपको केवल 2 मिले हैं। तो आप अगर यहाँ पे साइज 22 दे दोगे तो आपको सारे के सारे 22 के 22 यूजर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, पेज नंबर 4 पे और जो साइज है आपको चाहिए 3 पे, साइज चाहिए 5। तो पेज 3 के जितने भी यूज़र रहेंगे, लाइक पहले पेज में क्या हुआ, पहले पेज में 0 से लाइक 1 to 5 चले गए, दूसरे पेज में 5 to 10 चले गए और थर्ड पेज में चले गए 11 to 15। तो एक तरीके से पेजिनेशन है इस API के अंदर जो मैंने इनेबल कर रखा है। सिंपल सा इतना सा यहाँ पे मैंने कर रखा है। और एक API है कस्टम हेडर, ये API भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस API का रेस्पॉन्स देखिए क्या आता है आपको, यू कैन नॉट एक्सेस द एप्लीकेशन डायरेक्टली। ठीक है, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये अपना कोड है। इस कोड के अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है पूरा का पूरा index.js में लिखा हुआ है। index.js के अंदर सबसे यहाँ पे देखिए कस्टम हेडर वाले में मैंने एक कंडीशन लगा रखा है, अगर रिक्वेस्ट अंडरस्कोर फ्रॉम मेरे को हेडर मिला और उसकी वैल्यू क्लाउड फ्रंट हेड रहा तो ही मैं इस API का रेस्पॉन्स दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। बाकी ये जो 2 मिनट वाला था इसके अंदर आप देख सकते हैं कैशे कंट्रोल, ये आपको मैंने बताया था कि ब्राउज़र पे ये चीज़ आपको रेस्पॉन्स हेडर में कैसे मिल रही है। लर्निंग अंडरस्कोर ओशन अंडरस्कोर हेडर की वैल्यू ये थी, ये मैंने आपको बताया था, राइट। 1 मिनट के अंदर भी सेम वही चीज़ कर रखी है मैंने, एंड हर बार मैंने UUID रिटर्न कर रखा है। एंड ये कस्टम हेडर सिंपली क्या करेगा, तो आप एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी डाल सकते हैं कि क्लाउड फ्रंट जब भी कोई भी रिक्वेस्ट आपके EC2 इंस्टेंस को सेंड करेगा तो अपन उसके अंदर ये वाला हेडर अटैच करने वाले हैं, रिक्वेस्ट फ्रॉम। ठीक है, और उसकी वैल्यू अगर क्लाउड फ्रंट अंडरस्कोर हेड नहीं रही तो वो ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। यहाँ पे मैं एक चेक जो है वो मैं लगाना भूल गया कि अगर इस रिक्वेस्ट फ्रॉम की वैल्यू ही नहीं डाली यूज़र ने तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ये वैल्यू आप खुद से डाल सकते हैं अगर आप एक डेवलपर हैं तो। ठीक है, एंड यहाँ पे ये यूज़र वाला API है, जो पेजिनेशन जो मैंने इनेबल किया था वो मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप पेज और साइज वाले क्वेरी पैरामीटर पास नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट पेज की वैल्यू 1 रहेगी और साइज की वैल्यू 5 रहेगी। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, और ये जो एप्लीकेशन है ये लिसन कर रहा है पोर्ट 3000 के अंदर। अगर आपको देखो यहाँ पे तो पोर्ट नाम की ये वाला पोर्ट वेरिएबल मैंने ऊपर ही ऊपर बना रखा है। ये सिंपल सा एप्लीकेशन था, ये क्या क्या काम करता है ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये एक एप्लीकेशन था सिंपल सा और अपन ने इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दिया है। अगले वीडियो में अपन इसको क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में कनेक्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।